नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। आपको बता दें कि आज क्या कुछ खास रहा। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसके बाद 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे। सदन की कार्यवाही के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़े, जिसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसके बाद 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे और सदन की कार्यवाही के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़े, जिसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो बजट सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन की अगर बात करें तो क्या कुछ विशेष रहा, ये आपको बता देते हैं। पहले दिन सत्ता पक्ष और इसी के साथ विपक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़े। आगे आपको बता देते हैं 3 और 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। साथ ही 8 मार्च को सूबे के मुखिया मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, यहां पर इन विधायकों को चुना गया है, इनके बेहतर काम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। बजट सत्र का आगाज हो चुका है और ये कुछ तस्वीरें उस दौरान की जहां पर बीजेपी विधायक, जो कि निर्मला रानी इनका नाम है, इन्हें सम्मानित किया गया इनके काम को लेकर। नीरज शर्मा कांग्रेस विधायक हैं फरीदाबाद एनआईटी से, इनको भी सम्मानित किया गया इनके काम को लेकर। तो विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान सर्वश्रेष्ठ विधायकों को चुना गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर फरीदाबाद से एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं नीरज शर्मा हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जो कि निर्मल रानी है, सर्वश्रेष्ठ विधायक, इन्हें चुना गया इनके बेहतरीन काम को लेकर और इन्हें सम्मानित किया। विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और सीएम मनोहर लाल, साथ ही साथ विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन विधायकों को सम्मानित किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है गन्नौर से बीजेपी विधायक निर्मल रानी की, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। दूसरी तस्वीर है फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की, जिन्हें उनके बेहतर काम के लिए चुना गया। चंडीगढ़ में बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान देते हुए कहा 75% आरक्षण का मुद्दा और यूक्रेन मुद्दा भी सदन में जोर शोर से उठाएंगे। आज जो इश्यूज हैं, जो हमारे ज्ञापन आए हुए हैं विभिन्न संस्थाओं से, जो परेशान है, जैसे अभी ये स्कूल वाले थे, 134 का है, या आशा के वर्कर हैं, और कल वो गीता जी वहाँ गई थी एक्सटेंशन लेक्चरर को वहाँ लाठीचार्ज किया गया, उनको महिलाओं को चोट लगी है। तो इस प्रकार से विभिन्न आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे आपके गेस्ट टीचर्स हैं, या एसपीओज हैं, एक्स सर्विसमैन, जो कि 18,000 रुपये उनको महीने के मिलते हैं और कई साल से लगे हुए हैं अब, लेकिन किसी 55 साल उम्र हुई है उसको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, जबकि सर्विस को उनकी सर्विस रेगुलराइजेशन है। इस तरह बहुत सारे इशू हैं। फिर बीबीएमबी का इशू है। फिर जो युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंस 15 से 5 साल कर दिया है, हमने जो दिया था, आपने दिया था ना, उसका कॉल अटेंशन दिया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये मुद्दे हम उठाएंगे, बहुत ज्वलंत।
तो वहीं चंडीगढ़ में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाली की मांग को लेकर यहां पर लीगल नोटिस भेजा गया। बलराज कुंडू ने कहा हरियाणा सरकार एनपीएस को विड्रॉ कर दोबारा से ओल्ड पेंशन योजना लागू करे और साथ ही कहा कि सरकार अगर नोटिस से नहीं मानी तो कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा। लेता है तो एक कर्मचारी जो मैंने आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री हरियाणा को लीगल नोटिस भेजा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने बारे में। कर्मचारियों को जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, में गलत व्यवहार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है। जब एक जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक पूरी पेंशन लेता है, वो 2 बार बनता, 2 बार लेता है, 3 बार बनता, 3 बार की लेता है। एक सांसद जो 40 दिन सांसद रहने के बाद में पूरी पेंशन लेता है, तो एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल अपनी जिंदगी के सरकार की सेवा में लगाता है, सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करने में लगाता है, तो उसके साथ ये व्यवहार क्यों? तो मैंने ये नोटिस इस बेस पे भेजा है, या तो पुरानी पेंशन जो का बेनिफिट इन कर्मचारियों को दिया जाए, अगर नई पेंशन तो जनप्रतिनिधियों एमएलए एमपी पर भी नई पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। इलाहाबाद से एनएलओ विधायक अभय चौटाला ने यूक्रेन मामले पर बोलते हुए जहां एक तरफ सरकार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मदद के लिए संपर्क करने के लिए 2 नंबर जारी किए हैं। चौटाला ने कहा कि काफी संख्या में भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं, वो संपर्क करना चाहते हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपना और अपने एक साथी का नंबर जारी करते हुए कहा है कि छात्र और लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये नंबर आप देख रहे हैं जो कि अभय चौटाला ने कहा कि ये उनका और उनके करीबी का, उनके साथियों का ये नंबर है। इस पर कॉल कर सकते हैं आप यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर, जिनके परिवार वाले में हैं, प्रदेश में हैं और जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए, उनके मदद के लिए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये दोनों नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं अपने परिजनों के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए। यूक्रेन से बच्चों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में भारत के काफी बच्चे फंसे हैं। रेवाड़ी के भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्होंने वीडियो के जरिए यूक्रेन के हालात बताए। तो वहीं परिवार भी बच्चों को लेकर चिंता में है। कि डीसी यशवेंद्र सिंह ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और यूक्रेन में बढ़ते तनाव को लेकर वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक खबरों पर स्थानीय नागरिक ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सभी को सही सलामत स्वदेश लाया जाएगा। Mukul Vats, we are the student from the Kharkiv here. यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। यहाँ हम अपनी सेफ्टी के लिए नीचे अंडरग्राउंड बंकर में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि हमारा मेट्रो जो हमारा एक एज ए बॉम्ब शेल्टर बनाया गया है। हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं उन सबको रेस्क्यू कराने की कोशिश करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने घर जा सकें और अपनी फैमिली से मिल सकें। 23 बच्चे यूक्रेन से हमारे ज़िले के वापस आ गए हैं और अभी कुछ बच्चे हमारे अभी वापस नहीं आए हैं। हमारा सभी परिवारों से संपर्क हो गया है और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, HCS अधिकारी, SDM, सिटी मजिस्ट्रेट, वो भी उनके घरों में जाके स्वयं उनसे मिलकर आए हैं और परिवार को ये बता के आए हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार
पूरी तरह से प्रयास कर रही है और बच्चे जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आए। मेरा बच्चा मुकुल वत्स यूक्रेन में खारवी में MBBS की तैयारी कर रहा है। वह 5th ईयर में है और वह अब यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से वह अब लीव रेलवे स्टेशन पर है, जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं। कृपया सरकार से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी लाने की कृपा करें। मेरा बच्चा मुकुल वत्स। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब स्वाद। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। रूस का यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक रवैया रखने के बीच बड़ी संख्या में फंसे भारतीय छात्र कुरुक्षेत्र वापस लौटे। यूक्रेन से कुरुक्षेत्र 34 विद्यार्थी सुरक्षित आ चुके हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की सूची के अनुसार कुरुक्षेत्र के 116 विद्यार्थी थे। अब सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने कहा कि यूक्रेन में फंसे कुरुक्षेत्र के नागरिकों के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारी लगातार संपर्क कर रहे हैं। जैसे कि ऑनगोइंग यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, उसके अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी फैमिलीज हैं जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की कुरुक्षेत्र जिले की, जिला प्रशासन उन सबसे संपर्क कर चुका है और
जो नायब तहसीलदार लेवल के ऑफिसर्स कल उनकी फैमिली से जाके भी मिलकर आए हैं और फैमिलीज को पूरी तरह से एश्योर किया गया है कि हरियाणा सरकार, केंद्रीय सरकार, जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है और हम पल पल की खबर ले रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट स्टैंडर्ड हैं दूसरे कंट्रीज में, उनका क्या मूवमेंट हो रहा है। वहीं यूक्रेन की जंग ने यूक्रेन के लाखों लोगों की जिंदगी बदहाल कर दी है। रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के कई नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के बड़े शहरों में रोजाना लोगों की मौत हो रही है। इस बीच राजधानी कीव से जिंदगी की उम्मीदें बांधती एक तस्वीर सामने आई है। कीव के सबवे मेट्रो स्टेशन में आश्रय लेने वाली एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण ही यूक्रेन की एक 23 वर्षीय महिला को लेबर पेन होने लगा। ऐसे में उसको अस्पताल पहुंचाना मुमकिन नहीं था, तो सबसे तनावपूर्ण परिस्थिति में शेल्टर होम में ही उनकी डिलीवरी कराई गई। लोगों की मदद से रात 8:30 बजे से ठीक पहले दुनिया में लाया गया। बाहर मौजूद यूक्रेन की पुलिस ने जब महिला की चीख सुनी तो वे मदद के लिए पहुंच गई। एक अधिकारी माइकोला शर्लापत ने बताया कि उन्होंने महिला की मदद की और एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों माँ बेटी स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि ये परिवार हरियाणा के गुहला चीका के भागल गांव का रहने वाला है। बच्ची के जन्म को एक चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि आखिर अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद माँ कितनी खुश है, युद्ध की स्थिति होने के बावजूद भी। बच्ची का जन्म एक उम्मीदों की बांधती एक तस्वीर सामने लेकर आया है। लोगों का मानना है कि शायद अब जंग रुक जाए। एक महिला ने कहा कि इस निराशाजनक समय में नन्ही बच्ची का जन्म लेना किसी उम्मीद से कम नहीं है। यूक्रेन के सबसे बुरे समय में छोटी सी बच्ची की मां के साथ तस्वीर को उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है। डेमोक्रेसी इन एक्शन कॉन्फ्रेंस हन्ना होपको की चेयरमैन ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्ची का जन्म रात को कीव में हो रही बमबारी के बीच हुआ है। इस चुनौतीपूर्ण समय में बच्ची को जन्म देने के बाद माँ खुश है। माँ ने बच्ची का नाम मिया रखा है। एक डॉक्टर ने जानकारी दी कि रूस की ओर से किए गए हमलों के दौरान जन्मे बच्चों में अकेले मिया नहीं है। माँ की अनुमति लेकर डॉक्टर ने बताया कि एक छोटे बच्चे का जन्म भी इस दौरान हुआ है। स्पेशल डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं भिवानी में गांव में अज्ञात हमलावरों ने गांव के युवक प्रमोद पर लाठी डंडों से हमला किया, उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू भी कर दी है। तो भिवानी का है ये मामला, जहां पर बीरन एक लड़के के साथ में घूमने गया था जी, शाम को 9 बजे के आसपास। सुबह पता चला जी, एक लैट्रिन पानी जाने वाले ने बताई घर आके न, आपका भाई वहाँ पड़ा हुआ है। हमने जाके उसको संभाला तो वो मरा हुआ मिला जी। हमने और पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी। और आप क्या मांग करते हो पुलिस से? हम पुलिस से यही मांग करते हैं जी, जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। वहीं पलवल में पुलिस ने 3 दिन पहले सीएनजी पेट्रोल पंप पर हुई लूट का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस थाना प्रभारी के मुताबिक एक ऑटो सवार ड्राइवर ने पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट की। उनकी जेब में रखे सेल के 1 लाख रुपए समेत मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गया। और जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ने जब ऑटो चालक से सीएनजी भरने के बाद पैसे मांगे तो ऑटो ड्राइवर बिना पैसे दिए ही वहां से
चला गया और कुछ देर बाद ऑटो में 10 से 15 नकाबपोश साथियों के साथ आया और घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गया। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उसमें अपने 3 व्हीलर में CNG भरवाने गया था। वहाँ उसने CNG डलवा ली, रेट वगैरह पूछा और पैसे नहीं दिए। इस बात पे उसने सैनल के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद चलाया बिना पैसे दिए। उसके बाद थोड़ी देर में 10-15 आदमी 3 व्हीलर में भर के वहाँ CNG पे सेलमेंट्स वगैरह को साथ मारपीट की है। इस उस पर और उनकी जेब से 1 लाख रुपए और उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिनमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं पेहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर सड़क सिंह यहां पर फार्म में दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि जहां छत से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे भी छत की चपेट में आने से बच गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुजुर्ग मृतक 2-3 दिन पहले ही अपनी लड़की के पास रहने के लिए आए हुए थे। वहीं आज सुबह एकदम आवाज छत गिर गई और उसके नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति दब गया, जिसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से परिजन में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ये मामला ये था कि ये जैसे यहाँ पे अपने लड़की के पास आए थे मिलने के लिए जी ये, और रात को जैसे सो रहे थे जी। सोने के बाद क्या हुआ कि अचानक 4:30 बजे के पास एकदम ऐसा हुआ कि धड़क सी हुई। तो जैसे इनके घर वाले उठे, इन्होंने रुका दिया कि छत गिरी थी। जैसे छत गिरी, हम घर से बाहर निकल के आए जी और पता लगा कि दब गए यहाँ और मौके पर ही इनकी तो डेथ हो गई। और बच्चों को बड़ी मुश्किल से निकाला जैसे भी कैसे भी करके जी। बच्चे दोनों ठीक हैं जी। हिसार में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला दिल्ली हिसार हाईवे का है, जहां BSF कैंप के सामने 15 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 लोगों को गंभीर चोटें और 10 को हल्की चोटें आई हैं। हादसे की वजह धुंध और धुआं बताया जा रहा है। लोगों की माने तो मौके पर यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है। लोगों ने बताया कि मौके पर एक के बाद एक करके गाड़ी टकराई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भेजा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।